हो गए। बोल मुरलीधर भगवान की। प्रभु प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? जब इसने पर्दा किया ना कि धामलिएरो पर दो कीन्हो और जोड़ो दोनों हाथ, गट गट दूध पीवन ने लागा चार भुजारा नाथ, जाने राखे वह भक्तारा जाते दूध को भरो ऐसे राखे प्रभु भक्तारा जाते लाज, दूध को भरो। ऐसे राखे प्रभु भक्तारा जाते लाज, दूध को भरो। कैसे? मेरे भगवान ने दो हाथों से उस कन्या को संभाला और भगवान के चार हाथ तो हैं और दो हाथों से कटोरा उठा के सारा दूध पी गए। बोल भक्त भगवान की। कटोरा रख दिया। किसने कहा प्रभु आप आए तो बड़ी देर में, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो। भगवान ने कहा तो क्या करें? इसने कहा बहुत भूखे थे आप प्रभु, आप कहाँ थे? तो भगवान ने कहा बड़ी दूर चले गए थे और जब तुमने बुलाया तो आए, थोड़ा देर हो गई, थोड़ा देर हो गई। मुझे कुछ चाहिए? मैं भगवान हूं, मांग लो मुझसे। तो बालिका ने क्या कहा प्रभु वैसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो महाराज आप आए मुझे बड़े अच्छे लगे, इसलिए मैं चाहती हूँ प्रभु कि अभी बाबा जी हमारे 2-4 दिन बीमार ही पड़े रहे, क्योंकि आपका भोग लगाने मैं ही आऊं। भगवान मुस्कुराए, सर पे हाथ रख दिया, कहा पुत्री जाओ तुम्हारे बाबा भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अब हमें भोग तुम ही लगाओगे। जाओ। कटोरा खाली लेकर के चल पड़ी। दूधा जी रोज कटोरा में दूध लेके जाते थे। अब दूधा जी के पास गांव वाले इकट्ठा है प्रसाद लेने के लिए, कटोरा खाली है, लेके पहुंचे। दूधा जी ने कहा बेटी बड़ी देर लगा दी, कहाँ थी? तो उसने कहा बाबा जी भगवान बड़ी देर में आए और वो कहीं चले गए थे। अब दूधा जी के समझ में ना आवे कि भगवान कभी देर में हमारी पूजा में नहीं आए, अभी पहली बार ये कहती भगवान देर में आए। गाँव वालों ने कहा कि बालिका है, कहीं सहेलियों के साथ खेलती रही होगी, कोई बात नहीं है। दूधा जी ने कहा ठीक है प्रसाद लाओ। तो उसने कहा कि बाबा वो प्रसाद तो है नहीं। क्यों? प्रसाद क्या हुआ? कहा बाबा भगवान भूखे थे और बड़ी देर के और सारा दूध पी गए। दूधा जी ने कहा अरे ऐसा नहीं होता है, प्रसाद लाओ। क्रोधित होने लगे कि हो सकता है इसने दूध को कहीं गिरा दिया, हमसे झूठ बोलती है। कहा बाबा मैं सत्य बोलती हूँ, मिथ्या वचन नहीं बोल रही, भगवान ने दूध सारा पी लिया। गांव वालों ने दूधा जी से कहा कि दूधा जी आप दोबारा भोग लगवा दो, बालिका है पहली बार गई थी, कहीं गलती हो गई होगी। दूधा जी ने कहा हमें इसका दुख नहीं है, दूध तो और पड़ा है घर में बहुत सा, लेकिन ये हमसे झूठ बोलती है। ये रोने लगी, बाबा झूठ नहीं बोलती, मैं सत्य कहती हूँ। दूधा जी ने कहा पुत्री ठीक है, अगर भगवान ने दूध पिया तो दोबारा फिर पिएंगे क्या? इसने कहा एक बार जो पिया है जिसने दोबारा फिर पिएगा। अब परीक्षा होने चल पड़ी। कहा चलो फिर हमारे सामने दूध पिलाओ भगवान को, चलो। फिर कटोरे में दूध डाला गया, उसी क्रम से फिर लेकर के चली। और भगवान के मंदिर के पास जब पहुंची तो पूरा गांव साथ में कि देखो कैसे दूध पीते हैं भगवान। अब के भगवान को आने में और देर लगी। भगवान बड़ी देर तक बैठी रही, मनोहार करती रही, लेकिन भगवान नहीं आए। क्या कहते हैं कि वो गिरधारी गोपाल लाज जन जन की तने रखी है, ओ गिरधारी गोपाल। हे प्रभु प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीवण से मुख मोड़ा, पीले थोड़ा दूध देवता तेरो काह बिगड़े गो, ओ गिरधारी गोपाल। बड़ी लाज लगी।
भगवान के चरणों में गिर पड़ी, सर में चोट लग गई इसके। भगवान से रहा नहीं गया, किसी ने देखा नहीं कि भगवान जागते कैसे हैं, मगर यह देखा कि इसको कोई इसे उठा रहा हो, इस कन्या को। और फिर क्या हुआ, कटोरा गांव वालों ने देखा कि दूध से भरा सोने का कटोरा अपने आप उठ के भगवान के मुख को लग गया और सारा दूध मेरे ठाकुर पी गए। बोल भक्त भगवान की जय जयकार होने लगी पूरे गांव में इस कन्या की कि वारे दूधा जी आपकी कैसी है। ये कन्या है कि जिसने सारे गांव में चमत्कार कर दिया। दूधा जी ने अपनी कन्या को गले से लगा लिया कि धन धन भाग मेरे जागे, मैंने जो कन्या पाई, और जिसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। पुत्री आज से तुम ही भगवान का भोग लगाना, तुमसे बड़ा पुजारी भगवान को और कोई नहीं मिलेगा। वही कन्या क्या बनी, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागे मेरा हो गई मगन। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसी लागे लगी मेरा हो गई मगन। हुई संतों के संग रंगी मोहन के रंग, हुई संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। हुई संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, वो तो सागर में सरिता समाने लगी। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसे लागे लगी मेरा हो गई मगन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गोविंद गोपाल गाने लगे। ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन। वही कन्या मीरा जी हैं, कोई और नहीं है। मीरा जी अपनी दादी मैया के पास बैठी थी। मीरा 12 वर्ष 12 साल की हो गई थी, तो अपने कोठे पर बैठे थी। पिछवाड़े से बारात जा रही थी, घोड़े पर चढ़ के दूल्हा जा रहा था,
तो मीरा ने पूछा दादी से कि दादी ये किसकी बारात जा रही है? तो दादी ने कहा जो तेरी सहेली थी ना बड़ी वाली, उसी का विवाह है। मीरा ने कहा विवाह मेरी सहेली का हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो दादी मेरा विवाह कब होगा? मेरा दूल्हा कौन है? कहा घोड़े पे जो बैठा है कौन है? दादी ने कहा दूल्हा है उसका। तो मीरा ने कहा दादी मेरा दूल्हा कौन है? अब दादी क्या कह दें, क्या कह दें? कहा बेटी तेरा दूल्हा, हाँ वो मंदिर वाला, भगवान तेरे दूल्हा है। मीरा ने कहा ठीक है दादी ये बताओ कि ये दूल्हा बूढ़ा भी हो जाएगा? दादी ने कहा हो जाएगा, जो घोड़े पे बैठा है। तो दादी बूढ़ा होके मर भी जाएगा? दादी ने कहा बिल्कुल मरता है। तो मीरा ने कहा दूल्हा तो ठीक नहीं है। उसी रात मीरा गई अपने राजभवन, भोजन नहीं किया इसने, हाथ में मेहंदी लगा ली, श्रृंगार कर लिया। रात्रि में जब अर्धरात्रि बीत गई तो दादी जगाने गए कि शायद बालिका सो गई मेरी मीरा। जाके देखा तो अपने राजभवन में मीरा सज धज के बैठी है। दादी ने कहा ये तूने क्या किया रे मीरा? मीरा ने कहा दादी मैंने तो विवाह कर लियो। विवाह कर लियो किससे? बोली भगवान से मैंने विवाह कर लियो दादी। दादी ने कहा ऐसे नहीं होता। मीरा ने कहा कर लिया मैंने दादी, देखो देखो मैंने मेहंदी सजा ली है। आखिर क्यों तूने ऐसा किया? तो मीरा ने क्या कहा, यही दादी तुम्हें कहा था कि जो दूल्हा घोड़ी पे जा रहा था, दुनिया का दूल्हा पहले जीवा रहता है, बाद में बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मरी जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं तो बरूं नंदलाल को मेरा जोड़ा अमर हो जाए, इसलिए मैया मैंने अपना दूल्हा चुन लिया है। कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ओ राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। वस्तु अमोलक भई मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करुणा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने रतन धन पायो। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों ये भक्त की कथा है। यहाँ क्या हुआ कि जब महात्मा वसुदेव हमारे गोविंद को लेकर नंद भवन चले गए और कन्या लेकर के राजभवन आए, बंदीगृह, कंस ने जो भी किया कन्या के साथ आप लोगों ने श्रवण किया कलकथा के माध्यम से। आज मेरे गोविंद की पावन लीला आप लोग श्रवण करें। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। इधर नंद बाबा ब्रजमंडल के राजा हैं। नंद बाबा ब्रजमंडल के राजा हैं। 80 बरस के बाबा हो गए हैं और 85 बरस की सोदा मैया। विचार करें मैया 5 साल की बड़ी कैसे हैं बाबा की। तो पहले जमाने में शादी ऐसे हो जाती थी, ऐसे विवाह होता था। 85 बरस के सोदा मैया नंद बाबा शांडिल्य महाराज के पास गए। बोले बाबा बड़ा समय बीत गया, बेटा तो घर में भयो ना,